देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। सांसद पप्पू यादव जो है वो हमारे साथ में है, राहुल गांधी के काफिले में है, संभल जाने के लिए निकले हैं। पुलिस कह रही है कि वापसी जाइए। भैया इनसे और आप उम्मीद क्या करोगे? इनके तानाशाह देखिए, ये दो व्यक्ति का झगड़ा है, जोगी और मोदी जी का। हम बड़ा तो हम बड़ा, हिंदू मुसलमान और किसी जाति का झगड़ा तो है नहीं। इनकी गुंडई थी वहाँ, इनके गुंडों ने 5 निर्दोष को मारा। न्याय व्यवस्था का आदेश का पालन हो गया, सर्वे हो गई, दूसरे दिन बिना किसी न्याय व्यवस्था के ये जा करके गोली चलाए। लगातार इनकी गुंडई जारी है। तो भैया तुम दोनों के झगड़े और कुर्सी के खेल में हिंदुस्तान की नफरत क्यों बर्बाद हो? हिंदुस्तान में इंसानियत क्यों खत्म हो? हिंदुस्तान क्यों मरे? हिंदुस्तान के संविधान पर हमला क्यों हो? हिंदुस्तान के कानून को क्यों रौंदा जाए? हिंदुस्तान के न्याय व्यवस्था को क्यों खत्म किया जाए? इसलिए राहुल गांधी जी जिस न्याय के लिए जाने जाते हैं, जिस सेविंग के लिए, जिस पीस के लिए, राहुल गांधी जी का ये। लेकिन सरकार कह रही है अभी शांति है, राहुल जाएंगे तो माहौल अभी संवेदनशील है। भैया मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछो ना, पुलिस असंवेदनशील है? वहाँ जनता का झगड़ा तो है नहीं, पुलिस और जनता के बीच का मामला है ना। तो फिर गुंडई किसकी है? किसने मारा? लेकिन अब पुलिस कह रही कि वहाँ पर कुछ जो बंदूक के गोले मिले वो पाकिस्तान के हैं। क्या मुझको तो समझ में नहीं आता, ये पाकिस्तान, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बीजेपी का फबिया कब तक चलता रहेगा? कब तक? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान यदि इंटरफेयर कर रहा है, एक बार लड़ लो, कोई रोक रहा है? पाकिस्तान, मुसलमान, इसके आड़ में देश में नफरत पैदा क्यों कर रहे हो? संविधान को क्यों खत्म कर रहे हो? कानून को क्यों रोक रहे हो? ये गलत है। अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरलाल शर्मा, वो भी राहुल गांधी जी के साथ में और प्रियंका गांधी जी के साथ में आगे जाना चाह रहे हैं आप, लेकिन पुलिस कह रही है कि आगे अनुमति नहीं है वापस। नहीं, तो हम लोग तो अपना शांतिपूर्वक यहीं धरने पे बैठे हैं अभी। तो हम कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से इसका सलूशन निकले। तो हमारे 5 के डेलीगेशन को जाने दें, हम इस पे भी राजी हैं। तो अभी जो पुलिस से बातचीत हुई है तो क्या इस पे भी सहमति बनी या नहीं बनी? देखो, पुलिस के अपने हाथ में कुछ नहीं, उनको तो जो लखनऊ से घंटी बजेगी वही उन्होंने करना है, ठीक है? उनके अपने हाथ में कुछ नहीं, जबकि डीसीपी अपने आप में फुल अथॉरिटी है। नहीं, अभी नहीं मिलेगी, फिर यहीं बैठेंगे? हाँ, हम लोग तो बैठे ही हैं हम लोग। लेकिन लोग भी परेशान हो ही गया धरना। तो नहीं, लोगों को तो साइड से हमने कहा कि निकाली है। लोगों की परेशानी भी हमारी परेशानी है, तो हमने उनसे कहा कि जितने लोगों को रोकना है बाकियों को साइड से निकाल दें। हम तो नहीं चाहते पब्लिक को हमारे कारण दिक्कत हो, ठीक है? तो
अभी पुलिस ने जिस तरीके से कहा कि वहाँ पे पाकिस्तान से कुछ खोले मिले हैं, वो पाकिस्तान से संबंधित ये है। कुछ भी कह सकते हैं, इनका राज है, कुछ भी कह सकते हैं। क्या पाकिस्तान की गोली खुद नहीं रख सकते? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं खुद रखा है। खुद भी रख सकते हैं। ये पुलिस के पास सब कुछ होता है, जिसको जैसे फंसाना फंसा लेंगे। तो ये संभल की जो राजनीति है, या फिर संभल से और फिर उसके बाद में अजमेर में जो कुछ हुआ, ये जो पूरी क्रोनोलॉजी ये देखो, ये चीज़ें हैं कि जनता को भड़काने की बात हो रही है। ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब को नष्ट करने की कोशिश हो रही है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान से सब लोग रहते हैं, उनको उसी तरह से रहने दिया जाए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप बहराइच नहीं गए। नहीं, मतलब बीजेपी कुछ भी कह सकती है, वो हमारी पार्टी वो नहीं चला रहे, हम अपनी पार्टी खुद चला रहे। उनको बोलो अपनी पार्टी चलाएं, कांग्रेस को चलाने की कोशिश ना करें। ठीक है। ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ अजय लल्लू हमारे साथ में है, आगे जा पाएंगे? पुलिस तो कह रही है कि अब यहीं पे आप रोकिए, यहीं से वापस। गांधी और आंधी को कोई रोक पाया है? राहुल गांधी जी जरूर जाएंगे। इसके पहले भी हाथरस की घटना आपको याद होगा, गए थे कि नहीं गए थे? लखीमपुर की घटना आपको याद होगी, गए थे कि नहीं गए थे प्रियंका गांधी जी? उम्बा की घटना याद होगी, प्रियंका गांधी जी गई थी कि नहीं गई थी? तो निश्चित तौर से राहुल गांधी नहीं, ये आंधी हैं। जाएंगे, तोड़ के जाएंगे, मजबूती से जाएंगे और जनता की आवाज उठाने से कोई भी दुनिया की ताकत उनको रोक नहीं सकती। लेकिन एक सवाल ये जो है वो उठ करके सामने आ रहा है कि संसद में अभी जब संसद चल रही है, राहुल गांधी सांसद हैं, प्रियंका गांधी अभी जो उनके साथ में है, पहली बार सांसद वो बनी है, तो संसद में आवाज़ उठाई जाए। आपको याद नहीं, कल संसद में उज्जवल रमन सिंह ने आवाज नहीं उठाई? वो कांग्रेस के ही तो हैं। हमारे राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी जी ने आवाज नहीं उठाई, वो तो कांग्रेस के ही हैं। तो राहुल गांधी वहाँ बोले? मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि बिना तथ्य के, बिना जानकारी के, बिना किसी वहाँ जाकर बिना समझे जाने लोग कांग्रेस के लोग बयान देते हैं, सदन में बोलते हैं, देश को गुमराह। अब वो जा रहे हैं, जाकर वहाँ की स्थिति को देखना चाहते हैं, हालात को देखना चाहते हैं, वहाँ की परिस्थिति को समझना चाहते हैं। 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, उनके परिजनों से मिलना चाहते हैं, उनके न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो सरकार को डर किस बात का है? हम इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, हम तो भारत के लोग हैं, अब भारत के विपक्ष के नेता हैं। आपको इनसे किस बात का डर है? किस बात का डर है? यानी आप किसी न किसी सबूत को, तथ्य को, जानकारी को और वहाँ की घटना को दबाना और छुपाना चाहते हैं। मनसा साफ है, योगी का कलई खुल चुका है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कस्टडियल मौत हुई है और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। महिलाओं का अपराध नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में है। राजनी, लूट सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर है तो उत्तर प्रदेश में है। कानून व्यवस्था अगर पूरी तरह समाप्ति के कगार पर है, जंगल राज अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और जिस उत्तर प्रदेश में अगर किसी घटना को देखने नेता विपक्ष जाना चाहता है तो आपको दिक्कत क्या है भाई? आप तो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, चप्पे चप्पे से वाकिफ है यूपी के, ये क्रोनोलॉजी क्या है? आप क्या समझ रहे हैं इसके पीछे कि पहले संभल हुआ, फिर उसके बाद अजमेर में एक याचिका हो गई, बदायूं में हो गया? देखिए, जो 1991 का पूजा अधिनियम था ना, उसमें छेड़छाड़ करना और कहीं ना कहीं जो यह सरकार पुरानी चीज़ों को देखने का, जबरदस्ती प्रायोजित करने का, हिंसा फैलाने का, उन्माद फैलाने का, अराजकता फैलाने का कहीं कोई बहाना ढूंढ रही है, उसका यह कारण है। 100 में 81 बेरोजगार, फिर भी मेरा देश महान। देश का नौजवान दिन भर मोबाइल के ऐप पर जुआ खेलने पर इस सरकार ने लगा दिया है काम पर। 24 घंटे वो ड्रीम 11, ड्रीम 1, ड्रीम 2 खेल रहे हैं। 19 किसान और मजदूर इस देश में रोज आत्महत्या कर रहा है। महंगाई दर सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है। आम आदमी परेशान है, कर्जे के बोझ में दबा है। तो जिस प्रदेश और देश का हालात ये हो तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो इस पूरे तथ्य और पूरी जानकारी और पूरी समझ को रखकर कहीं ना कहीं वो देश में अराजकता का माहौल बना के हिंदू मुसलमान
बनाकर इस देश में अव्यवस्था बनाने की लेकिन लोग कोशिश तो है। यहाँ पे भी परेशान हो रहे हैं, दोनों तरफ तीनों तरफ सड़क जाम अब हो गई। देखिए ये किसने जाम किया है, किसने जाम किया है? ये पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। अगर जाने देते तो सीधे चले जाते। लेकिन कोई डीएम नहीं कह रहे हैं होता। नहीं आइए। कौन है डीएम? डीएम कौन है? डीएम की हैसियत है रोकने की? नेता प्रतिपक्ष को देश वो चलाता है, उसके चलाने से चलेगा। वो चाहेगा तो हम जाएंगे, हम चाहेंगे नहीं जाएंगे। दस्तावेज के कौन है बाद डीएम? अरे वो पहले 2 कहा था, अब 10 कह दिया। रोज उसका डेट बदलेगा इसलिए कि सबूत मिटाना है वहाँ का। अरे योगी के इशारे पर यह हत्या हुई है। लेकिन पुलिस कह रही कि पाकिस्तान से कुछ गोलियों के खोले मिले हैं। हमारे यहाँ एक जाली नोट का कांड हुआ था। ऐसे ही सरकार और एसपी लगातार कह रहे थे कि पाकिस्तान कनेक्शन है, और 15 दिन में उन लोगों की जमानत मिल गई। कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं मिला। तो ये जो पुलिस का ड्रामा है ना सरकार का, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब तक खुल जाओगे? सरकार है यार, जो चाहो करो ना, कौन रोक रहा है तुमको? लेकिन देश में अराजकता तो ना फैलाओ। लेकिन बीजेपी कह रही कि आप बहराइच नहीं जा रहे थे। ये मुसलमान वाली जो पॉलिटिक्स है वो आपको सूट करती है, इसीलिए आप उतावले हो रहे हैं संभल जाने के लिए। बहराइच में घटना का जिम्मेदार कौन है? तिरंगा यात्रा याद है? वो गुप्ता याद है? लड़का चंदन गुप्ता मर गया था, उसका बाप अभी धरने पर बैठा था। क्या दिया इस सरकार ने उसको, उसके परिवार को? ये लाखों करोड़ों नौजवानों को आग में झोंक रहे हैं। आने वाला दिन बड़ा भयावह होने वाला है। लेकिन एक पॉलिटिकल सवाल भी पूछ लेता हूं मैं, आप चूंकि राजनेता रहे हुए हैं, तो ये 9 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 7 चुनाव तो बीजेपी जीत गई, और अब जो है वो कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों के बड़े नेता हो गए योगी आदित्यनाथ, कुंदर की भी बीजेपी जीत गई। गोली के दम पर, बंदूक के दम पर, पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर कितना, कब तक आप लूटेंगे बूथ को? आम चुनाव आने दीजिए 2027 में, सुपड़ा साफ हो जाएगा इस सरकार का। जनता मन बना के बैठी है, डरा के धमका के वोटरों को रोक कर आपने जो किया है उसको पूरे देश ने देखा है। लोकतंत्र की खुली लूट हुई है, बैलेट की लूट हुई है, ईवीएम की लूट हुई है, और ये पूरे देश ने देखा है। अखिलेश यादव ने भी कल एक बड़ा रोचक तरीके से कहा संसद में कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। निश्चित तौर से लड़ाई दिल्ली बनाम लखनऊ की है, और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे लड़ाई है।